हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अगेन टेक्नोलॉजी कोहर्ट। आज हमारा जो सेशन है दैट इज ऑल अबाउट कम्युनिटीज, विच इज़ अ सेकंड पार्ट एक्चुअली। लास्ट वीक वी हैड इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटीज और उसको आर्किटेक्चर पे हमने डिस्कस किया था, बेसिक्स रिसोर्सेज और सर्विसेज को देखा था, और क्यूबसीटीएल कमांड के बारे में हमने डिस्कशन की थी। उसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे, लैब पे हम आज फोकस करेंगे। क्विकली मैं थोड़ी सी स्लाइड्स शेयर करता हूँ एंड देन विल गो इनटू द लैब पार्ट, और उसमें हम एक्सटेंसिवली लैब करेंगे बिकॉज लास्ट टाइम हमने लैब में देखा था किस तरह रिसोर्स क्रिएट होती होती हैं इम्पेरेटिव कमांड से। इम्पेरेटिव कमांड्स क्या होती है कि आपने बोला भाई क्यूबसीटीएल क्रिएट डिप्लॉयमेंट, क्यूबसीटीएल तुम क्रिएट कर दो डिप्लॉयमेंट, उसका नाम ये हो और उसकी इमेज ये हो। दिस इज सिंपल मैकेनिज्म। बट उसमें इतना ऑप्शन नहीं है, इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम डिक्लेरेटिव मोड यूज करते हैं। डिक्लेरेटिव मोड इज समथिंग जिसपे हम डिटेल लिखेंगे YAML के फॉर्म में। ठीक हो गया। उसमें हम देखेंगे भी किस तरह हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू हम थोड़ा सा क्विक सा रिव्यू करते हैं, और देखते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज हमने देखे थे। हमने नेम स्पेस के बारे में देखा था। नेम स्पेस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो आइसोलेशन प्रोवाइड करता है कि रिसोर्सेज हम जो क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। और नेम स्पेस इज लाइक, अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ, इट्स लाइक VPC इन क्लाउड, और या वीलैन की हमारे नेटवर्किंग वर्ल्ड से अगर आप हैं तो। सो नेम स्पेस के अंदर आप पॉड्स क्रिएट करते हैं विच इज़ नथिंग बट अ, यू कैन से कंटेनर। आइडियली एक पॉड इज इक्वल टू कंटेनर राइट नाउ, बट अल्टीमेटली एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। अदरवाइज जो है वो हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक कंटेनर के अंदर, सॉरी एक पॉड के अंदर एक कंटेनर ही मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। एंड देन वी हैव अ डिप्लॉयमेंट, जो कि आप कह लें कि भाई ग्रुप ऑफ पॉड्स है जिसमें हम सर्टेन टास्क परफॉर्म करवा रहे थे। एंड देन कुछ और रिसोर्सेज हमने देखे थे, डेफिनेटली इसकी आज हम लैब करेंगे, कॉन्फिग मैप या क्रॉन जॉब या जॉब्स। इसकी अमल हम देखेंगे, कुछ अमल हम लिखेंगे, कुछ अमल हम वेबसाइट से उठाएंगे। एंड जस्ट टू गेट गिव यू अ ग्रेट आइडिया, इवन इन एग्जाम या रियल वर्ल्ड में आपके पास कम्युनिटीज की वेबसाइट का एक्सेस होता है। यू कैन गो एंड चेक YAML, बिकॉज YAML लिखना आना आपको चाहिए, वेरी गुड। बट यू डोंट नीड टू राइट YAML एवरी टाइम। आप YAML का टेम्पलेट उठाए एंड देन यू स्टार्ट डूइंग योर वर्क, ठीक है ना। मल्टीपल YAMLs आप लिख रहे होते हैं तो आप बैठ के हर वक्त YAML लिखेंगे, आप सिर्फ YAML का जो टेम्पलेट उठाएंगे उसको चेंज करेंगे एंड देन यू हैव अ हैप्पीली कॉन्फ़िगर्ड योर रिसोर्सेज। दिस इज समथिंग जो कि हम नॉर्मली रियल वर्ल्ड में कर रहे होते हैं। सो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्जन काइंड कुछ समथिंग लिखा हुआ है। ये अभी हम डिस्कस भी कर लेते हैं कि भाई ये क्या है, क्योंकि अभी तक जो हमने लैब की थी विच इज ऑल अबाउट कमांड्स, जैसे कि हमने क्यूबसीटीएल क्रिएट कर दो, क्यूबसीटीएल गेट पॉड कर दो, लिस्ट ऑफ सारे पॉड आ गए। बट इनको किस तरह इन फॉर्म ऑफ डिक्लेरेटिव मोड पे हम ले जाते हैं। लेट सपोज अगर मैं आपको बताऊं डिक्लेरेटिव मोड के इससे फ़ायदा क्या होता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि यू कैन ईजिली ऐड अप योर रिक्वायरमेंट्स, और उस रिक्वायरमेंट में आपको क्या होगा, लेट सपोज कि आप बता देंगे मुझे क्या रिसोर्स क्रिएट करना है। लेट सपोज ये जो लेफ्ट साइड पर आपको दिख रही है YAML, दैट इज YAML फाइल जिसकी मदद से हम पॉड क्रिएट करेंगे। उस पॉड का नाम होगा इंजीनियरिंग डैशबोर्ड। उसके अंदर एक कंटेनर चलेगा जिसका नाम इंजीनियरिंग्स होगा, इमेज पे इंजीनियरिंग्स का ये वाला वर्जन होगा, कंटेनर पोड 80 पे काम करेगी। यही काम मैं कमांड्स भी कर सकता है, क्यूबसीटीएल रन लिखता और आगे जो जो कमांड के नॉर्मली पार्ट है वो मैं फॉलो कर रहा होता। बट हेयर YAML का अपना बेनिफिट है, ठीक है। सो इसी को हम लेते हुए चलते हैं। हमने क्यूबसीटीएल की बात की थी, चाहे आप डिक्लेरेटिव मोड यूज करें चाहे आप इम्पेरेटिव मोड पे जाएं, क्यूबसीटीएल कमांड विल ऑलवेज ऑलवेज हेल्पिंग यू थ्रू आउट योर जर्नी। बिकॉज ये समझ लें एक टूल है जो आप कुबरनीटिस क्लस्टर से कांटेक्ट कराने के लिए करते हैं। अब चाहे उसको आप कमांड दे रहे हैं, चाहे उसको आप YAML दे रहे हैं, चाहे आप उसकी कोई मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यू नीड some interaction, and that definitely that interaction is being provided by kubectl. क्विक सा रिकैप। kubectl का स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है। kubectl लिखेंगे, फिर कमांड देंगे कोई भी एक्शन, गेट क्रिएट
डिस्क्राइब समथिंग लाइक दिस। और आगे फिर उसके रिसोर्स एंड ऑप्शन देंगे भाई क्यूब सीट के लिए क्रिएट नेम स्पेस, उसका नाम एबीसी। यानी क्यूब सीट को मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम एक नेम स्पेस बना दो जिसका नाम एबीसी। फिर सिंपल, फेयर एनफ। ठीक है, यहाँ कुछ कमांड्स मैंने आपकी आसानी के लिए लिख भी दी है, ठीक है। बट कमांड लिखना या एम्बेडेड मोड, जिसको आप कहते हैं कि भाई आपने कहा भाई जाओ ये काम कर दो, लेकिन अगर आपने उसको एक यमल बना के दी राइट साइड पर कि भाई तुम ये काम करो, एक पॉड बनाओ, उस पॉड का नाम यमल हो, उसके अंदर एक कंटेनर हो जिसका नाम कंटेनर वन हो, वो इंजीनियर्स का हो, उसी पॉड के अंदर एक और कंटेनर हो जो कि अल्पाइन का हो। तो एंड जब मैं यमल ये रन करूंगा, इवन रन भी मैं कमांड से करूंगा, क्यूब सीटीएल अप्लाई और -f के आगे फाइल का नाम लिख दूंगा। अभी हम ये सब चीजें लैब में देखेंगे डेफिनेटली, तो यू विल गेट टू नो कि हाउ थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग। एंड डेफिनेटली वो जो है हम उस पे जो है वो काम कर रहे होंगे। अच्छा, और अब देखें इसमें एक बड़ी अच्छी चीज हमने ये भी देख सकते हैं हम कि अगर आप यहाँ देखें लेफ्ट साइड राइट साइड पर, तो यहाँ पर हमने क्या बोला, हमने बोला भाई कि एक पॉट क्रिएट करो जिसका नाम यमल हो। आई कैन हाईलाइट लेट मी, हाँ, यमल उसका नाम हो। और उसके अंदर ना उस पॉट के अंदर दो कंटेनर हो, ठीक है। अब कंटेनर वन, कंटेनर टू, आइडियली एक पॉट में एक कंटेनर होता है, वी नो दैट, बट वी कैन हैव मोर देन वन एंड वी कैन हैव मल्टीपल अगर रिक्वायरमेंट है। कहने को तो आप 10 कंटेनर ऐड कर दो, बट डेफिनेटली इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू हैव, बिकॉज माइक्रो सर्विसेज का जो कॉन्सेप्ट है विच इज़ वेरी वेरी सिंपल, कि कि काम को आप स्मॉलर चंक में तोड़ दें। तो आप जब काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देंगे तो यानी हर एक छोटा हिस्सा एक पॉड में चल रहा होगा। अब उसको आप ओवरलोड या ओवर कंबरसम क्यों कर रहे हैं कि एक ही पॉड के अंदर 50 काम चल रहे हैं। आप अलग अलग पॉड बनाएं। हाँ, कभी मजबूरी होती है कि लेट सपोज एक पॉड है उसके अंदर एक कंटेनर चल रहा है जो लॉक प्रोड्यूस कर रहा है, उस लॉक को कहीं भेजना है, तो उसके लिए आप दूसरा कंटेनर बना लेते हैं। ये कोई छोटा सा काम है जो इस पर डिपेंडेंट है। अदरवाइज यू कैन क्रिएट मिलियंस कंटेनर, नो प्रॉब्लम, और हर कंटेनर अलग पॉड में चल रहा हो। जब आपको रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि भाई दो कंटेनर या दो टास्क है जिनका लाइफ साइकिल सेम हो, कि साथ क्रिएट हो साथ डिस्ट्रॉय हो, उनकी लाइफ साइकिल सेम हो, जब आपने के लिए मजबूरी होती है कि आप एक पॉड के अंदर बनाए, वरना आप एक साथ 50 लाख कंटेनर बनाए, नो बडी विल बॉदर यू। एंड आई मस्ट टेल यू वन थिंग, गूगल इज रनिंग 2 बिलियन कंटेनर पर वीक। तो यू कैन इमेजिन द साइज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कंटेनर जो है वो हमारा गूगल मैनेज कर रहा है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस कमांड अगेन, हमने कहा भी kubectl डिलीट कर दो ये वाली फाइल, या kubectl क्रिएट कर दो इस फाइल से जो भी रिसोर्स है। अब ये जो यमल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसे लिखते हैं, इसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसकी क्या क्या प्री रिक्विजिट्स है, दिस इज समथिंग वी नीड टू लर्न। और डेफिनेटली हम ये लैब में हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करने वाले हैं। चार चीजें होती हैं, एपीआई वर्जन, काइंड, मेटाडाटा एंड स्पेक। एपीआई वर्जन एंड काइंड आर फेयरली वेरी सिंपल। आपको जो रिसोर्स बनाना है उसका एपीआई वर्जन एक स्पेसिफिक होगा कि उसका कौन सा वर्जन चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ पॉड का वर्जन V1 है, एंड काइंड इज नथिंग, उसका टाइप का नाम है, किस टाइप की रिसोर्स आपको क्रिएट करना है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ आपको कि आप लिनक्स में बैश स्क्रिप्ट बनाते हैं, एंड देन सॉरी बैश स्क्रिप्ट बनाते हैं, उसमें आप सारी कमांड दे देते हैं तो वो बारी बारी रन करता है, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पर जब यमल बनाएंगे तो वहां पर आप सारे टास्क परफॉर्म जो परफॉर्म करवाना है आपको क्यूब सीटीएल से, आप वो लिख देंगे। तो व्हाट इट वुड डू कि इट विल रन स्टेप बाय स्टेप, एंड यू विल सी कि भाई कौन सा काम करना है। लेट सपोज कंटेनर बनाना है, उसमें ये चीजें हों, इसमें फलाना हो, इसमें ये ऑप्शन हो, एंड एवरीथिंग यू वुड सी। अभी हम एग्जांपल देखेंगे। मेटाडाटा इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन अबाउट योर रिसोर्स। अब मैं ध्यान में रखता हूँ, अगर इस वाली यमल को मैं दिखा देता हूँ आपको, इस वाली यमल को, यहाँ एपीआई वर्जन V1 है, काइंड क्या है, टाइप क्या है, मेरी इस यमल से जो रिसोर्स बनेगा उसकी टाइप होगी पॉट। तो आपने पी कैपिटल लिखना है,
एज इट इज लिखना है। अब ये कैसे आएगा, ये कमांड्स हम ऑलरेडी लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, बट हम दोबारा भी रन करेंगे। आपको जरूरत नहीं है याद करने की कि भाई एपीआई वर्जन जो है पॉड का V1 होगा, डिप्लॉयमेंट का फलाना होगा, इनग्रेस का नेटवर्किंग डॉट जीएस होगा। नो, यू डोंट नीड टू रिमेम्बर दैट। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन कमांड लाइन। जरूरी आपको इंटरनेट पे जाने की जरूरत भी नहीं है। मेटाडाटा में नाम लिखना मस्ट है। बाकी अगर नेम स्पेस डिफाइन करेंगे तो अल्टीमेटली वो उस नेम स्पेस में क्रिएट कर देगा रिसोर्स आपका, अदरवाइज वो डिफॉल्ट पे करेगा। ठीक हो गया। नाम देना मस्ट, नाम कुड बी एनी नेम, बट जितना अच्छा नाम होगा उतना गुड होगा। एंड देन स्पेक इज समथिंग जहां पर आप डिफाइन करते हैं कि मुझे इस रिसोर्स में क्या क्या फीचर चाहिए। अब लेट सपोज मैंने कहा पॉड है ये, अब पॉड के अंदर 50 ऑप्शन मैं यूज कर सकता हूँ कंटेनर के, ठीक है। नहीं, कंटेनर हो, उसकी पोर्ट ये हो, उसकी सिक्योरिटी ये हो, उसका यूजर ये हो, बट आप सारे यूज नहीं करेंगे। आपको जो रिक्वायरमेंट होगी आप वो यूज करेंगे। इसकी बड़ी आसान एग्जाम्पल है, आप शॉप पे गए, आपने कहा आई नीड अ मोबाइल, तो वही नहीं आपको दुकान वाला मोबाइल देगा, बोलेगा आपको क्या चाहिए। तो आप बताओगे यार मुझे कैमरा अच्छा चाहिए, मेरी रैम जो है कम से कम 8 GB हो, उसमें जो है वो प्रोसेसर जो है क्वाड कोर हो। अब आप रिक्वायरमेंट दे रहे हैं तो वो स्पेक्स में आ जाएंगी। नाम, मेटाडेटा में आ गया नाम, काइंड, उसकी टाइप क्या है, मुझे मोबाइल फोन चाहिए, टैबलेट नहीं चाहिए, मुझे लैपटॉप नहीं चाहिए। एपीआई वर्जन क्या है, उस पर जो है ना एंड्रॉइड का वर्जन ये चल रहा हो, ठीक है ना। या लेट सपोज अगर एप्पल की बात कर ले तो मैक चल रहा, ओ सॉरी, आईओएस चल रहा हो। दैट विल हेल्प शॉपकीपर टू अंडरस्टैंड कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस लिहाज से वो रिसोर्स क्रिएट करेगा, वो आपको मोबाइल शो करेगा। एंड डेफिनेटली बजट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर। सो यहाँ पर हम यमल लिखेंगे दो चार, एंड देन विल बी फीलिंग कंफर्टेबल कि हाँ भाई हम यमल लिख सकते हैं। क्विकली मैं एक यमल दिखा देता हूँ आपको, विच इज ए कंटिन्यूशन ऑफ द प्रीवियस टास्क। अब यहाँ देखिए जो चीज़ें हैश से लिखी हैं वो ज़बरदस्त कमेंट है। डेफिनेटली ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी है मैंने, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसले की बात नहीं है। वर्जन बता रहा है कौन सा वर्जन चल रहा है, ठीक है ना। काइंड बता रहा है मैं कौन हूँ, मतलब मैं रिसोर्स पॉड क्रिएट करना चाहता हूँ, डिप्लॉयमेंट चाहता हूँ, आई वांट नेम सर्विस टू बी कॉन्फ़िगर्ड एंड व्हाट एल्स आई नीड टू डू। ठीक हो गया, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। एंड देन मेथड में आपने नाम दे दिया। नाम इज अ मस्ट थिंग। लेबल इज नथिंग बट अ टैग, जैसे आप टैग लगा देते हैं भाई ये ईमेल मेरी ब्लू ईमेल बॉस की है, रेड ईमेल कस्टमर की है, वाइट ईमेल का टैग लगा दिया, वो क्लिक की है, समथिंग लाइक दिस। इसको अपने लिहाज से आप सोच सकते हैं। ठीक हो गया। एंड देन स्टैक के अंदर आपको जो जो स्पेसिफिकेशन देनी है कि भाई कंटेनर बनाओ, का नाम, कंटेनर का नाम भी इंजीनियर्स हो, इमेज भी इंजीनियर्स की यूज करो, पोर्ट उस पे 80 कंटेनर की पोर्ट हो, समथिंग लाइक दिस। इट्स अ वेरी सिंपल यमल अवेलेबल टू मी। और ये जो यमल की फाइल है, जो मैनिफेस्ट है, वो यमल में लिखी हुई है। यमल इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ डिफाइनिंग थिंग। हर चीज की वैल्यू पेयर में होगी। ये की है एपीआई वर्जन, उसका वैल्यू V1 है। काइंड एक की है, उसकी वैल्यू पॉड है। स्पैक है, स्पैक के अंदर कंटेनर्स है, कंटेनर के अंदर नाम, नेम है, ये उसका नाम आ रहा है। इमेज है, ये की है, इंजन जो है ना उसकी वैल्यू है। और ये सारी कमांड्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं लैब पर, एंड वी स्टार्ट डिप्लॉइंग रिसोर्सेज विद डिफरेंट मेथड। पहले हम कमांड से करेंगे, फिर हम यमल से करेंगे, फिर हम यमल को कॉपी कर लेंगे, एंड सो एंड सो फोर्थ। हमारे सारे प्रोसेस को हम आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करेंगे। सो लेट मी स्टार्ट प्लेग्राउंड फर्स्ट। हमें एक क्लस्टर चाहिए। मीनवाइल आई वांट यू कि भाई आप कम्युनिटीज की वेबसाइट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, एंड यू हैव टू एक्सप्लोर बेसिकली। जब तक आप इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे यू डोंट अंडरस्टैंड कि क्या क्या ऑप्शन। आपने वर्जन सेलेक्ट कर लेना, हमेशा लेटेस्ट वर्जन आता है। अगर आप इवन कुछ कमांड्स पुरानी वर्जन में चाहती है तो वहां भी जा सकते हैं आप। डॉक्यूमेंटेशन में आए, यहाँ पर आपको एवरीथिंग मिल जाएगी, कम्युनिटीज क्या है उसकी डिटेल। या अगर मैं आज आता हूँ कोई टास्क परफॉर्म करना है, लेट सपोज ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, कमांड सर्च करना है,
लेट सपोज मैं अभी चाहता हूँ कि मैं डिप्लॉयमेंट क्रिएट करूँ। मैं यहाँ चाहता हूँ डिप्लॉयमेंट। ठीक है। सो कुछ डिटेल उसकी पूरी यमल आ रही है, एवरीथिंग इज रिटन ओवर हियर। बट राइट नाउ हम इसको नहीं देखेंगे, हम खुद से बिल्ड करेंगे एंड डेफिनेटली विल कम बैक हियर फॉर डेमन सेट जॉब या क्रॉन जॉब या और जो भी रिसोर्सेज हैं, हम उस पर हेल्प लेंगे। इवन वी कैन डू वन थिंग कि हम यमल डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लें और वी कैन यूज ये डायरेक्ट लिंक वहाँ पे कर्ल कर ले तो वहाँ पर कॉपी हो जाएगा। नॉट टू वरी अबाउट। अच्छा, ये मेरे पास आ चुका है मेरा एक क्लस्टर। वी नो इट्स एन अ न्यू वन, kubectl गेट पॉट करता हूँ। आई कैन सी एवरीथिंग इज ब्लैंक, कोई पॉट नहीं चल रहा मेरे डिफॉल्ट नेम स्पेस में। बट अगर मैं माइनस ए लगाता हूँ इसका मतलब है कि ऑल, तो आई कैन सी ऑल दी पॉड्स रनिंग जो किसी भी नेम स्पेस में हो, चाहे वो क्यूब फिनाइल में हो, क्यूब सिस्टम में हो, जो कि इसके अपने होते हैं। ठीक है। अब नाउ मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई तुम एक काम करो मेरे लिए, छोटा सा काम ही करो, क्यूब सी टी एल रन करो। अब ये कमांड्स आप ऑलरेडी कर चुके हैं, यू कीप योर सेल्फ इंगेज अगेन। और आप सोचें कि भाई कमांड्स हमने कैसे क्रिएट की थी हमने, ठीक है ना। एंड देन वील स्टार्ट थिंकिंग कि हाँ भाई ये हमने क्या किया था, ठीक है ना। सो लेट सपोज मैंने लिखा भाई माई वेब, और मैंने बोला भाई तुम एक काम करो, तुम इमेज ले लो nginx की और इसको रन कर दो। इसने बोला पॉड माई वेब क्रिएटेड। अब क्या ये वाकई क्रिएट हो गया है? मैं गेट पॉड कर देता हूँ, तो इसने कहा भी क्रिएटिंग हो रहा है अभी। ठीक, दैट्स फाइन। अच्छा, इट वुड टेक लिटिल टाइम। हम एक काम करते हैं, हम डेव मशीन पे जाते हैं और एक कमांड लिखते हैं क्यूब सी टी एल गेट पॉड माइनस डब्ल्यू वॉच। तो यह हर स्टेटस चेंज बताता रहेगा मुझे, और बाकी काम मैं अपना यहाँ कर रहा हूँ। अब मैं देखा भाई मेरा पॉड चल रहा है, माई वेब चल रही है, स्टेटस रनिंग एंड आई एम हैप्पी। ठीक है। अब मैं बोलता हूँ यार क्यूब सी टी एल, इसके कोई लॉग्स आ रहे हैं क्या? लॉग्स और माई वेब, इसके लॉग्स भी आ गए मेरे पास, इसके वजह कंटेनर चल रहा है एंड आई कैन गेट टू नो के भाई हाँ ये किस तरह काम हो रहा है। ठीक हो गया। तो हमने एक रिसोर्स क्रिएट करी, यानी हमने सिंपल पॉड क्रिएट किया और उस पॉड से हमने अपनी जिंदगी आसान कर ली, उसको चला लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई एक रिसोर्स क्रिएट करो, एक नेम स्पेस गेट एनएस करो पहले। तो ये बहुत सारे नेम स्पेस बने हुए हैं, कुछ क्यूब के नाम से हैं, कुछ जो है हमारे डिफॉल्ट के नाम से। हमने कहा भाई मुझे एक नेम स्पेस और चाहिए, उसका नाम हम रख देंगे टैपकॉट, ठीक है ना। हम लिखते हैं क्यूब सी टी एल क्रिएट करो, नेम स्पेस लिखूं या एनएस लिखूं, बोथ आर सेम। नेम स्पेस का शॉर्ट फॉर्म नेम स्पेस एनएस है, मैं इसको नेम स्पेस कोड देता हूँ और यहाँ पर देता हूँ TC2025 टेक कोहॉर्ट 2025। इसने बोला भाई नेम स्पेस स्लैश TC2025 इज क्रिएटेड, हाउ डू आई बिलीव। मैं ये कमांड करूंगा kubectl गेट एनएस। तो आई कैन सी भाई ये मेरा क्रिएट हो चुका है। बट अपेरेंटली ये भी खाली होगा, इसमें कुछ भी रिसोर्स नहीं होंगे, बिकॉज मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं क्रिएट किया। ठीक हो गया। नाउ व्हाट आई वांट कि मैं चाहता हूँ कि कुछ पॉड जो है मेरे यहाँ भी चल रहे हो। अभी जो हमारा एक पॉड चल रहा था, मैं अगर आपको दोबारा शो कर दूं, वो चल रहा है माई माई वेब डिफॉल्ट के अंदर, ठीक है ना। हाउ डू आई गेट टू नो, ये हमने डिफाइन नहीं किया था। बट इफ आई वांट कि ये वाला जो मेरा पॉड है, एक और पॉड बना रहा हूं मैं, क्यूब सी टी एल रन कर दो माई, इसका मैं न्यू वेब कर देता हूँ ताकि मुझे याद रहे, न्यू वेब। और मैं साथ में बोलता हूँ माइनस एन लगाओ और साथ में दे दो टीसी के माइनस एन का नेम स्पेस के अंदर बनाओ, और इसकी जो इमेज हो वो हो nginx। अब मैं अगर लिखता हूँ गेट पॉड, आई कैन सी कि भाई मुझे वही दिखा रहा है, क्योंकि मेरा जो डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है वो डिफॉल्ट नेम स्पेस होता है। अगर मुझे देखना है तो मैं यहाँ पर माइनस ए लगा दूं या माइनस एन लिख दूं यहाँ पर,
तो ये मुझे दिखा देगा कि हाँ भाई न्यू ऐप जो है ना वो आपका उसके अंदर है। तो आप मुझे पता चल रहा है कि हाँ भाई कौन सा पॉड कहाँ चल रहा है। तो बेस्ट वे कि आप -a लगा दें तो इट विल गिव यू ऑल, बता रहा है किस निवेश में चल रहा है, आप पॉड का नाम क्या है, उसका स्टेटस क्या है, एंड एवरीथिंग इज बीइंग शोन ओवर हियर। कोई मसले की बात नहीं। अच्छा, अब मैंने एक नेम स्पेस बनाया है TC205 के नाम से, कमांड से। मगर मुझे कोई बोलता है नहीं यार कमांड नहीं करनी, हम हमें जो है ना YAML के थ्रू बनाना है, डिक्लेरेटिव मोड के थ्रू बनाना है। तो आई स्टार्ट क्रिएटिंग फ्यू रिसोर्सेज विद दी YAML, और फिर हम आगे देखते हैं। तो मैंने बोला अच्छा यार एक काम करो, VI यूज करते हुए एक फाइल क्रिएट करो जिसका नाम रख दो, मैं रखता हूँ NS_YAML. अभी NS_YAML का मतलब ये कि मुझे अच्छा लग रहा है, या मैं इसका नाम रखता हूँ NS मैनीफेस्ट। नाम कुछ भी हो सकता है बट डेफिनेटली नाम जितना अच्छा होगा, जितना डिस्क्रिप्टिव होगा, तो इट इट इज गुड फॉर यू। अब ये ब्लैंक फाइल खोल देगा। अब मुझे कुछ नहीं पता कि यार कमांड क्या चलानी है, क्या करना है। लेट्स डिप्लॉय, लेट्स रन सम कमांड्स, सम लाइंस बाय बाय आवर नॉलेज। हमने कभी, हमें ये तो याद था कि जब भी आप मैनिफेस्ट लिखते हैं तो पहला वर्ड होता है API, सॉरी, हाँ, API, API वर्जन। अब ये जो API वर्जन है इट इज इन कैमल केस, इट्स नॉट स्मॉल। यहाँ पर कैमल केस से क्या होता है, पहला अल्फाबेट छोटा होगा, जो अगला वर्ड होगा ना बीच में स्पेस नहीं होगा वो कैपिटल होगा। तो API वर्जन जो है मुझे नहीं पता भी क्या है, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, मैं रन नहीं कर रहा हूँ। फिर सेकंड लाइन हमेशा होती है काइंड की। काइंड का मतलब क्या है, टाइप क्या है। मैं टाइप तो मुझे पता है, नेम स्पेस चाहिए मुझे, आई एम प्रीटी मच श्योर। उसके बाद मैंने बोला भाई अगली चीज मेटा डेटा होगी, यही पता है मुझे, मेटा डेटा। और मेटा डेटा के अंदर मैं नाम दूंगा, नाम मैंने दे दिया इसका न्यू NS, ठीक है ना। या इसका नाम रख देते हैं हम टेस्ट NS, ठीक है। अब इसके आगे जो है ना वो स्पेक आता है। मुझे ये पता है कि भाई API वर्जन, काइंड, मेटा डेटा, स्पेक होता है, स्पेक के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, बाहर आता हूँ। ये मैं इसको देखता हूँ, ठीक है। राइट नाउ आई हैव नो आइडिया कि भाई ये API वर्जन क्या है, काइंड क्या है। काइंड तो मुझे पता है कि प्रीटी मच श्योर। अब दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये कि मैं जाऊँ कम्युनिटीज के वेबसाइट पे देख लूँ, बट आई वॉन्ट यू टू लर्न बाय डूइंग। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कुछ कमांड्स मुझे पता है जिससे शायद मेरी हेल्प हो सकती है। पहली कमांड है kubectl API डैश वर्जन। जितने वर्जन है वो दिखा रहा है मुझे, यानी कि इनमें से कोई वर्जन मुझे यूज करना होगा, लेकिन मुझे नहीं पता ये क्या है वर्जन। हाउ वुड आई नो कि भाई कौन सा वर्जन किसके लिए यूज हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ कि एक कमांड और भी हमने पढ़ी थी, उसके कमांड का नाम था kubectl API रिसोर्सेस। जितने रिसोर्सेस सबके नाम आ गए, हमने कहा भाई हमें तो नेम स्पेस के बारे में चाहिए। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ग्रैप लगा लेते हैं, नेम स्पेस। तो बोला नेम स्पेसिस को आप शॉर्ट में NS भी कह सकते हैं, वर्जन इसका V1 है। हमने कहा यार जबरदस्त, ठीक है, ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि पहले हमें V1 यूज करना है। मैं एक काम करता हूँ, हाथ के हाथ लिख भी लेता हूँ। API वर्जन जो है ना हमारा इसका है V1, VR
pretty much happy। एक तो मसला मेरा हल हो गया विदाउट आस्किंग, हमने इसको गेट कर लिया। एक चीज हमने सोच सीखी थी, क्यूब सीटीएल एक्सप्लेन। जब भी फंस जाओ एक्सप्लेन करो। किसको एक्सप्लेन करो? हमने कहा नेम स्पेस को एक्सप्लेन करो। तो इसने बता दिया भाई नेम स्पेस ये करता है, इसमें एपीआई वर्जन इसका जो भी आएगा वो ये लिखा हुआ है। काइंड आएगा, मेथड आएगा, और स्टेट स्पेक के अंदर कुछ अगर आपको ऑप्शन देखना है तो वो आ रहा है। हमने कहा जबरदस्त। तो हमें एक बेसिक आइडिया होगी, लेकिन अब इसको खोलूँ मैं यहाँ पढ़ूँ, इससे अच्छा मैं एक तरीका मुझे जहन में और भी है। हम अपनी नॉलेज यूज करें। हमें ये पता है कि अभी हमारे पास कुछ नेम स्पेस बने हुए हैं, ठीक है, डिफॉल्ट है या क्यूब सिस्टम है। हम क्यों ना डिफॉल्ट का जो नेम स्पेस है उसकी अमल देख लें। हर रिसोर्स जो चल रही है तो उसकी अमल भी होती है। तो हमने लिखा क्यूबसीटीएल गेट एनएस डिफॉल्ट, और साथ में मिल दिया ओ यमल। भाई इसकी यमल दिखा दो मुझे, आउटपुट दिखा दो यमल की फॉर्म। तो उसने कहा भाई इसकी यमल बड़ी सिंपल सी है। अगर मैं चाहता तो ये यमल किसी फाइल में कॉपी भी कर सकता था। काइंड नेम स्पेस है, हमने कहा हमने भी यही लिखा था, ठीक है। मेटाडाटा में क्रिएशन टाइम है, इट्स ऑप्शनल, लेबल इज ऑप्शनल, नेम इज मस्ट, नेम हमने यूज किया था। स्पेक में आपने बोला फाइनलाइजर क्या है, इसका मतलब अगर ना भी दूं तो आई एम प्रिटी मच गुड। तो यानी कि मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि मुझे सिर्फ एपीआई वर्जन वी1 देना है, काइंड नेम स्पेस देना है, मेटाडाटा में नाम देना है, स्पेक पर कोई चीज़ जरूरी नहीं है देनी। ये मुझे कैसे पता चली थी? एक और तरीका भी था मेरा, एक्सप्लेन के थ्रू। अगर एक्सप्लेन के आगे किसी चीज के आगे रिक्वायर्ड लिखा हुआ तो वो चीज मस्ट होगी। बट वी आर वेरी मच श्योर कि हमें क्या क्या देना है। हमने कहा बस हमें कुछ भी नहीं, स्पेक भी ना दें तो हमारा काम चल जाएगा। बट हम बिफोर रनिंग दिस कमांड हम एक काम और कर लेते हैं। हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पर नेम स्पेस देख लेते हैं, ताकि हमें वंस फॉर ऑल हमारा सारी क्यूरी मसला खत्म हो जाए। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आप कर करके सीखें। अदर देन क्या आई टेल यू एंड आपने कहा ठीक है ओके आप भूल गए आप। ये चीज़ हमें याद रहेगी हमेशा। ये पूरा नेमेसिस के बारे में हमारा कमांड के थ्रू बनाए आप, जो भी करना है। इसकी यमल देखनी है तो आप यहाँ पर, यहाँ का यमल एपीआई वर्जन नेम स्पेस नेम दे लेबल, वेरी सिंपल, नथिंग एल्स। कोई इसमें सबसे दुनिया की आसान यमल है ये। हमने तो लेबल यूज ही नहीं किया, तो वी आर वेरी मच गुड। हम क्या करते हैं, YAML यहाँ खोल लेते हैं और हम बोलते हैं अब इस YAML को चलाना है, ताकि इस YAML को रन करें ताकि हमारी नेम स्पेस क्रिएट हो जाए। तो हम कमांड चलाएंगे क्यूब सीटीएल क्रिएट या अप्लाई। अब लेकिन हम यहाँ रिसोर्स का नाम देखेंगे, हम फाइल का नाम देंगे -f, फाइल का नाम है NS_manifest, और एंटर कर देंगे। तो वो बोलेगा इस फाइल को रन करेगा और देखेगा इसमें क्या चीज़ है, और वो एग्जीक्यूट कर देगा। और जैसे ही मैंने एंटर किया उसने बोला भाई नेम स्पेस स्लैश टेस्ट एनएस क्रिएटेड। कोई एरर नहीं है, इसका मतलब वी आर गुड। हमें चेक करना है कि वाकई नेम स्पेस बन गया हमारा। तो हम क्यूबसीटीएल गेट एनएस कर देते हैं। तो आई कैन सी टेस्ट एनएस बना हुआ है, 20 सेकंड पहले बना। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि सर इतनी हुज्जत क्यों तमाम करी है हमने कि हम क्यूबसीटीएल क्रिएट एनएस करते और टेस्ट एनएस लिखते, हमारी नेम स्पेस बन जाती। बिल्कुल सही आपने बोला, बन भी जाती और होता भी ऐसा ही है। मोस्ट ऑफ टाइम नेम स्पेस पे हम ऐसे ही करते हैं। लेकिन ये तो एक रिसोर्स है जो आपने क्रिएट कर दी, बट उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। जमल से आप बनाते हैं डिक्लेरेटिव मोड पे, देन यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू अवेल, और वो रिकॉर्ड होता है। आप आगे जाके देखेंगे एक YAML होगी जिसमें ऊपर नेम स्पेस क्रिएट होगी, फिर डिप्लॉयमेंट होगी, फिर सर्विसेज होगी, सारी रिसोर्स एक फाइल के अंदर होगी। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसा ही है कि आप इसकी कमांड चलाएं mkdir, फोल्डर बनाओ, CLS करो, CL क्लियर करो, CD करो, कॉपी करो, या आप सारी कमांड एक बैश फाइल में लिख दो। तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एग्जैक्टली सेम सिनारियो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है। अब आप बोलते हैं यार चलो ठीक है, मैं अब कुछ और रिसोर्सेज क्रिएट करता हूँ। नेम स्पेस मैंने क्रिएट कर ली है, और अब मैं पॉड क्रिएट करता हूँ। एक पॉड हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्रिएट, मैं आपको दिखा चुका हूँ, क्यूबसीटीएल गेट पॉड -a। माई वेब क्रिएट किया था हमने, और
एक न्यू वेब किया था टीसी 2025 के अंदर। अब मैं चाहता हूँ टेस्ट एनएस के अंदर मैं अपने कुछ रिसोर्स क्रिएट करूँ, बट राइट नाउ आई डोंट वांट कि मैं कमांड लिखूँ, मैं यमल के थ्रू करूँ। मुझे यमल तो लिखनी है, यमल के थ्रू तो काम करना है, बट आई डोंट वांट कि मैं यमल बैठ के लिखूँ। तो मैं थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करूंगा, मैं लिखूंगा क्यूब सीटीएल, रन करो, न्यू वेब 1, उसका नाम वेब 1 दे रहा हूँ मैं, डैश डैश इमेज उसके अंदर इंजन की हो। लेकिन तुम एक काम करना, तुम इसको रन नहीं करना, ड्राई रन करना, इसको ड्राइड एज ड्राई रन करके आप इसको टेस्ट करो कहाँ पर, क्लाइंट पे। क्लाइंट क्या है, मेरा सॉफ्टवेयर है। और उसका आउटपुट दे दो मुझे यमल की फॉर्म में। लेकिन यहाँ मत शो करना, उसको तुम कर देना पॉड अंडर स्कोर मैनीफेस्ट डॉट यमल के अंदर। इससे फायदा क्या हुआ, ये कमांड ने क्या किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कमांड एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अलॉट। kubectl रन करो माई वेब, उसके अंदर इमेज इंजन की हो। लेकिन उसको रन नहीं करना, उसको क्रिएट नहीं करना, रन करना और एज अ ड्राई रन, जैसे पीओसी करो उसका, और उसका आउटपुट यमल फॉर्म में मुझे दे दो। लेकिन मुझे यहाँ शो नहीं करना, मुझे इस फाइल के अंदर डाल देना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं कैट करूंगा ये वाली फाइल, बूम, आई गेट एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ पॉट। एपीआई वर्जन V1 है, काइंड पॉड है, मेटाडाटा के अंदर लेबल आ गया, उसने लेबल वही दे दिया जो आपने नाम दिया था। नेम उसने कहा वेब 1 ही, क्योंकि आपने वेब 1 कहा था। इमेज उसने कहा भाई इंजीनियर्स यूज करो, क्योंकि आपने उसको कहा था। और नाम उसने वही दे दिया कंटेनर का जो पॉड का नाम था, and बाकी जो डिटेल है दीज आर ऑप्शनल। तो विदाउट हैसल मेरे पास यमल रेडी। अब मैं इस यमल को अपनी मर्जी से चेंज करूंगा अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से। क्या रिक्वायरमेंट है, पहली रिक्वायरमेंट तो ये कि मैंने बोला भाई इस यमल के अंदर ना, ये जब क्रिएट हो तो ये डिफॉल्ट नेम स्पेस पे ना हो भाई, ये मेरी नेम स्पेस के अंदर हो, जिसका नाम है, क्या नाम है इसका, मुझे बताइए, टेस्ट एनएस, यहाँ क्रिएट हो। और दूसरा मैंने बोला भाई इसका नाम वेब _टेस्ट एनएस, ताकि मुझे याद तो है ना कि नाम देख के पता चल जाए कि हाँ ये किस नेम स्पेस से बना हुआ है। और इसी तरह जो कंटेनर का नाम हो वो हो वेब _कॉन, ताकि पता चले कंटेनर का नाम है। ठीक है, वेब 1 _ कॉन, ठीक है ना। अच्छा यहाँ भी हम वेब 1 दे देते हैं, नाम से कोई मसला नहीं है, बस ये आगे हमने टेस्ट एनएस लगाया था कि हमें पता चल जाए। और इंजन इसका वर्जन जो है हमारे पास लेटेस्ट चाहिए, ना भी लिखें तो दैट्स फाइन। और इसको हमने सेव किया, बाहर आ गया। अब क्या करेंगे हम, अगेन क्यूब सीटीएल अप्लाई कर दो मेरे को, इसको अप्लाई करो इस फाइल को। इस फाइल का नाम क्या है, पॉड मैनिफेस्ट। अब इसने बोल दिया भाई जान ये बहुत सारे एरर आ गए। जानबूझ के मैंने नाम थोड़ा चेंज किया था ताकि आपको एरर मिले। अब एरर क्या बोल रहा है, बोल रहा है वेब 1 _ टेस्ट एनएस, जो नाम है ना वो इनवैलिड है। RFC है 1123, वो कहती है भाई आपका नाम जो है ना वो स्मॉल अल्फाबेट में होगा, स्टार्ट स्मॉल अल्फाबेट से होगा। ठीक है, उसमें आप पहले चाहे तो ये यूज कर लें, क्या कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक वगैरह, लेकिन अंडरस्कोर यूज नहीं होगा। या तो आप डैश यूज कर लें, या ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर, 8 से लेके Z तक हो, 09 हो। ठीक है, या ये आप RFC खोल लें। हमने कहा ठीक है यार। आगे एग्जाम्पल भी दे रहा है कि आप माई डैश नेम लिख दो। हमने कहा चलो ठीक है यार, आपने बताया, हम इसको हम अमल ले लेते हैं। हमने कहा भाई नाम इसका जो है ना वो अंडरस्कोर नहीं आएगा, उसका कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं डेफिनेटली। हमने कहा भाई डैश ले लो, और इस तरह कंटेनर का नाम भी हमने कहा भाई डैश ले लो। और अब सेव करते हैं, अब देखते हैं क्या एरर देता है। अब इसने बोला पॉट स्लैश माई टेस्ट एनएस क्रिएटेड। अब मैं डेव वर्जन में जाता हूँ जहाँ मैंने वॉच लगाया था, तो इसने मुझे कुछ भी शो नहीं किया, क्योंकि जो मैंने वो लगाया था वो डिफॉल्ट पे लगाया था। तो मैं यहाँ पर दोबारा आता हूँ, लिखता हूँ क्यूब सीटीएल गेट पॉड -n टेस्ट एनएस और इंटर। तो बोला भाई वेब 1 _ टेस्ट एनएस जो है वो क्रिएट हो गया। तो अब इसका फायदा क्या हुआ, जितने भी पहले पॉड बनाए थे वो हमने कमांड चलाई एंड दे क्रिएटेड आर रिसोर्स और खत्म।
बट ये जो मेरे पास बेचारी यमल मौजूद है, जिंदगी भर ये मेरे पास रहेगी। मैं इससे 40 लाख कंटेनर बनाऊं, नो बडी विल बॉदर। ठीक हो गया, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे अच्छी चीज जो हमने करी कि हमने उस यमल के अंदर 50 चेंजेस कर दी। हमने कहा भाई ये करो, ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो, उसमें एनिमे स्पेस ये हो और फलाना हो। अच्छा, लास्ट टाइम हमने बनाई थी क्या, एक डिप्लॉयमेंट। अब हम डिप्लॉयमेंट दोबारा क्रिएट करते हैं। हम बोलते हैं भाई kubectl क्रिएट करो डिप्लॉयमेंट, उसका नाम रख देना तुम टेस्ट डैश डिप्लॉय। और उसमें तुम इमेज यूज करना nginx की। और अगेन मैंने कहा भाई तो हमें इसमें कुछ चेंजेस करनी है, तो तुम इसको ट्राई रन करो। लेकिन ट्राई रन क्लाइंट पे करना, क्लाइंट यानी मेरे पीसी पे करना, आउटपुट दे दो यमल में। और उसको पूरे को तुम डिप्लॉय किस फाइल में डाल दो, उसका नाम रख दो डिप्लॉय अंडर मैनी फेस्ट। अब ये फाइल्स मैं क्रिएट करता हूँ, कितनी अच्छी नाम है इनके, अगर मैं आपको दिखाऊं, ns_manifest pod_manifest, तो मुझे पता चल जाएगा हाँ ये क्या काम कर रही होंगी। ठीक है, अब मैं करता हूँ vi करता हूँ इस फाइल को। तो आई कैन सी भाई पूरी डिप्लॉयमेंट की एमएल मौजूद है। अब मैं इसको ऑप्टिमाइजेशन से चेंज कर लेता हूँ। पहली चीज तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई लेबल, मैंने कहा भाई ऐप इज इक्वल टू टेस्ट डिप्लॉय लो। ठीक है, नाम इसका ये है, लेकिन रेप्लिका मैं कहा नहीं यार, उसके अंदर एक पॉड नहीं हो, बाय डिफॉल्ट एक होता है। मैं कहा नहीं यार, जब बने तो कम से कम उसके अंदर 4 पॉड्स हो। मैंने कहा ठीक है भाई। और हमने आगे बोला भाई स्ट्रेटजी वगैरह इंजीनियर्स की इमेज हो, लेकिन जो कंटेनर का नाम हो ना, वो हो इंजीनियर्स डैश कॉन, ताकि बता दिए कंटेनर है। ठीक है, और नेम स्पेस हमने कहा भाई अ, हमने डिफाइन करा है। अगर हम नहीं डिफाइन करेंगे डेफिनेटली इट गोज टू डिफॉल्ट वन। तो हम क्या करते हैं, अब इसको हम रन कर लेते हैं बाय सिंपली राइटिंग अ कमांड kubectl अप्लाई करो -f और एंटर। अब जैसे ही मैंने रन किया तो आप डेव मशीन पे आए देखेंगे, इससे बहुत सारे पॉड्स बना रहा है, कंटेनर क्रिएटिंग हो रहे हैं, पहले पेंडिंग थे फिर रनिंग में आ गए। अब मैं आके देखता हूँ यहाँ पर kubectl गेट डिप्लॉय। तो आई कैन सी भी टेस्ट डिप्लॉय, टेस्ट डैश डिप्लॉय एक डिप्लॉयमेंट का नाम है, जिसमें 4x4 यानी 4 पॉड आपने बोले थे, एंड 4 इज रेडी, अप टू डेट भी है, अवेलेबल भी है। अब मैं बोलता हूँ यार एक काम करता हूँ मैं, मुझे रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, मैं इसको स्केल कर देता हूँ। kubectl स्केल डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का नाम क्या है, टेस्ट। और मैंने कहा रेप्लिका इसके कर दो आप 8। जैसी मैंने ये चलाई कमांड और फौरन मैंने kubectl गेट डिप्लॉय, ठीक है मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ ताकि मैंने इसको कर दिया 13। हाँ अब देखिए मैंने 13 किया, लेकिन इसका 13 अप टू डेट है लेकिन रेडी नहीं है, कंटेनर आहिस्ता आहिस्ता रेडी हो रहे होते हैं। अगर अब मैं करूँगा गेट तो इट वुड बी अवेलेबल ऑल 13। मैं इसको रिवर्स भी कर सकता हूँ। मैंने कहा 13 से वापस कर दो तुम 4 पे, यू कैन सी 4, तो वो फौरन उसने डिलीट कर दी। और ये सारा ऑपरेशन यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा। इसका मकसद ये है कि यार मैं चलाया इसीलिए कि भाई कि यहाँ पर लॉग आते रहे। सो वी हैव क्रिएटेड मल्टीपल रिसोर्सेज, नेम स्पेस बनाया हमने, पॉड बनाया, डिप्लॉयमेंट बनाया बाय यूजिंग इम्पेरेटिव मोड भी और डिक्लेरेटिव मोड भी। डिक्लेरेटिव मोड हमने यमल से बनाया, लेकिन यमल हमने कैसे उठाई, हमने सिंपल कमांड चलाई, उसको बोला भाई इसको ट्राई रन करो और इसकी जो यमल है वो मुझे दे दो। फिर मैंने अपनी मर्जी से उसको चेंजेस किया एंड वी आर हैप्पी। अच्छा एक और चीज भी है, लेट सपोज मुझे एक जॉब क्रिएट करनी है। जॉब रिसोर्स क्या होती है, कोई काम है, सर्टेन काम है जो मुझे परफॉर्म करवाना है, तो पॉड क्या करता है वो चलता रहता है। जॉब क्या करता है कि एक सर्टेन काम करवाया, या क्रॉन जॉब है तो एक सर्टेन वक्त पे कराया। तो हम यहाँ से भी जमा उठाना, लेट सपोज ये एक जॉब है जिसका काम ये है जिंदगी में कि पाई की वैल्यू 2000 डिजिट तक प्रिंट करे, और कुछ भी जिंदगी में इसका मकसद नहीं है, जो कि 4-5 सेकंड में हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से जमा उठा लेते हैं सिंपल। एक तरीका ये भी है, हमने कहा वी आई
जॉब अंडर स्कोर मैनिफेस्ट डॉट YAML इंसर्ट किया, पेस्ट कर दिया, लला खैर सला। और यहाँ पर हमने कमांड दे दी क्यूब भाई को। अप्लाई कर दें आप इसको। इससे अगर जॉब क्रिएटेड चेक करना है तो क्यूब कितना सिंपल करके बता रहा हूँ ताकि आप इजीली उसको देख सकें। अच्छा, जॉब इटसेल्फ अगर आप देखें तो एक पॉड ही है। अब देखिए इसने क्या बोला, स्टेटस रीडिंग कंप्लीशन 0/1 आ रही है। अब ये बात हमें समझ में नहीं आई। हमने कहा ये कैसे पॉसिबल है। पहली बात तो ये जॉब का काम क्या है, एक सर्टेन टास्क परफॉर्म करना। हम क्या करते हैं, हम सिंपल यहाँ लिखते हैं क्यूब लॉग्स और पाई पाई जो है हमारे उसका नाम है। तो बोला भाई डिफॉल्ट नेम स्पेस के अंदर कोई भी ऐसा पॉड नहीं है जो पाई है। अब ऊपर तो मुझे शो हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं गेट पॉड कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हमें दिख रहा है, अगर हम थोड़ा गौर से देखें। ठीक है ना, आई कैन सी भाई पाए यहाँ दिख रहा है, लेकिन स्टेटस रनिंग नहीं आ रहा, कंप्लीटेड आ रहा है। ये जो काम जिंदगी में आपने दिया था वो खत्म हो गया। अब मैं बोलूँ यार ठीक है, ये काम इतनी जल्दी परफॉर्म हुआ, हमें पता नहीं चला, 50 सेकंड बाद हमने चेक किया। बट कुछ इस तरह होना चाहिए कि इसका अगर नाम उठाऊं मैं और इसको कॉपी करूं और मैं यहाँ पर लिख दूं क्यूब लॉग्स और आगे इसका नाम पेस्ट कर दूं, 3.142 ये पूरी से 2000 डिजिट तक हमारी पाई की वैल्यू निकाली, जो नॉर्मली हम बचपन में याद कर रहे हैं 22/7 या 3.141592। मुझे तो इतना ही याद है, आई डोंट नो आपको कितना याद है। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं चैट पे कि आपको कहाँ तक याद है। नॉर्मली 5-6 डिजिट तक हमें याद होता। सो ये एक सर्टेन काम था जो उसने परफॉर्म किया, एंड देन उसने कहा भाई हम मैं कंप्लीट हो गया। उसने ये नहीं बोला स्टॉप्ड या फेल या रिटार्डेड, उसने बोला भाई आपने एक मुझे काम दिया था एंड आई हैव डन इट सक्सेसफुली और स्टेटस मेरा कंप्लीट है। इसीलिए रेडी क्या है 0/1। एक इस पॉट के अंदर एक कंटेनर है, उसने अब वो अब रेडी नहीं है, क्योंकि उसने अपना काम कहा था। आपने आपने कहा बॉस ने कि भाई ये पीपीटी बनाओ क्लाइंट को भेज दो, उसके बाद चले आना। तो आपने भी पीपीटी भेजी क्लाइंट को एंड देन यू वांट टू गो होम। फेयर इनफ। अब हमने कुछ रिसोर्स क्रिएट किए इंपैरेटिव मोड से, कुछ किए डिक्लेरेटिव मोड से, कुछ को हमने उठाया, ये हमारे को उठाया कहाँ से, ड्राई रन करके कमांड से। फिर कुछ एक ये मतलब एक जॉब की हमारी उठाई हमने कुबरटीज की वेबसाइट से। सो एवरीथिंग जो आपको शो की है वो इसीलिए करी ताकि आपके पास हर ऑप्शन अवेलेबल हो। अब मैं आपसे बोलता हूँ भाई मुझे एक रिसोर्स क्रिएट कर दो ABCD। लेट मी शो यू क्यूब। अब कौन कौन से रिसोर्स है ये भी दे सकते हैं हम, गैट रिसोर्सेस, सॉरी क्यूब API। अब ये सारी रिसोर्सेज आ गई। लेट सपोज हमने कौन कौन से देखी हुई है। लेट सपोज पॉड पे हमने काम किया, सीक्रेट हमने डिस्कस किया था, सर्विसेज हम देखेंगे, रेप्लिका डिप्लॉयमेंट है, जॉब्स है, क्रॉन जॉब्स है। अच्छा, मजे की एक चीज में अभी याद आई मुझे, अगर मैं क्यूब गेट ऑल करता हूँ, क्यूब तो इसने मुझे पॉड भी दिखा दिए, सर्विसेज भी दिखा दी, डिप्लॉयमेंट भी दिखा दी, रेप्लिका सेट एंड जॉब भी। अब मैंने तो रेप्लिका सेट नहीं क्रिएट किया, मैं तो सिर्फ एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट की थी। जब डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, डिप्लॉयमेंट का नाम देखें आप, इसका नाम था टेस्ट टेस्ट डैश डिप्लॉय। तो उसके उसके अंडर जो पॉड बने थे उनका नाम देखें आप, उनका नाम था टेस्ट डिप्लॉय, और एक अजीब सा नंबर था और आगे कुछ अल्फा न्यूमेरिक का कोड था। तो ये टेस्ट डिप्लॉय शो कर रहा है कि ये जो पॉड्स हैं ये इस टेस्ट डिप्लॉय डिप्लॉयमेंट के हिस्सा है, पहली बात। उसके बाद जो न्यूमेरिकल नंबर आ रहा है 76 बीटा 6696 समथिंग, विच इज इज ID ऑफ अ रेप्लिका सेट, ये आप यहाँ देख सकते हैं। और आखिर में जो 5
इंटीजर आ रहे हैं 5 6 TZ8 या समथिंग, ये रैंडम नंबर्स हैं हमारे नंबर ऑफ पॉड्स के। यानी कि ये 4 पॉड जो है दे आर रनिंग अंडर अ डिप्लॉयमेंट, और उस डिप्लॉयमेंट के साथ एक रेप्लिका सेट क्रिएट हुआ है। रेप्लिका सेट एक रिसोर्स ही होती है, उसका काम ये होता है कि जितने नंबर ऑफ आपको रेप्लिकास बोले हैं उसको इंश्योर करो। जैसे हमने स्केल किया था 4 से, हम 9 पे ले गए थे, 9 से 13 पे ले गए थे, 13 से हम दोबारा 3 पे ले आए थे, फिर 4 पे ले आए थे। तो रेप्लिका सेट हैज आर ड्यूटी कि भाई वो इंश्योर करे। लेट सपोज अगर मैं क्विकली यहाँ पर वो स्केल की कमांड चलाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेप्लिका सेट ने फौरन उसको चेंज कर रहा है। डिप्लॉयमेंट 5/9 है, रेप्लिका सेट ने तो रेडी कर दी है, लेकिन उनमें से 5 रेडी है। डिजायर्ड 9 मांगे हैं आपने, करंट भी 9 है, लेकिन वो 9 बना तो दिए मैंने, बट दे आर नॉट रेडी येट। अब मैं दोबारा करूंगा तो इट विल शो एवरीथिंग। अगर मैं इसको दोबारा स्केल आउट करूं, मैं इसको 2 पे ले आता हूँ, फौरन स्केल यहाँ पर उसने बोला भाई खत्म, तो वो फौरन ही कर देता है। क्रिएट करने में थोड़ा टाइम लेता है। अब मैं दोबारा स्केल करता हूँ, 7 कर देता हूँ। अब देखेंगे 7 मांगे आपने, 7 रेडी हैं, लेकिन अवेलेबल जो है ना वो रेडी 5 है, क्योंकि अवेलेबल 5 है। ठीक है, ये आपको रेप्लिका सेट भी दिखा रहा है, डिप्लॉयमेंट भी दिखा रहा है। और आप यहाँ देख सकते हैं पॉड का स्टेटस 5 जो है वो रनिंग स्टेटस में है, 2 जो है वो कंटेनर क्रिएट हो रहे हैं, बट विद इन नो टाइम इट विल बी क्रिएटेड सून। आई कैन सी ऑल 7 कंटेनर्स आर, और अल्टीमेटली पॉड्स आर रनिंग, सो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। एंड द बेस्ट पार्ट के रेप्लिका सेट ने इंश्योर किया है कितने नंबर ऑफ रेप्लिकास आपको चाहिए, एंड ही इंश्योर्ड कि भाई ये चीज़ अवेलेबल हो। जब आप डिप्लॉयमेंट बनाते हैं ना, तो अल्टीमेटली रिसोर्स जो आपका पॉड में बनता है, लेकिन साथ में एक रेप्लिका सेट भी बनता है। तो वी हैव लर्न अबाउट नेमस्पेस, पॉड, डिप्लॉयमेंट, रेप्लिका सेट, जॉब। जॉब में ये आप टाइम लगा दे, क्रॉन जॉब बन जाएगा। अब मेरा एक छोटा टास्क मेरे ध्यान में आता है कि जॉब हमने क्रिएट करी थी, हमने ईएमआई उठाई थी बड़ी आसानी से कुबरनेटिस की वेबसाइट्स। आई कैन शो यू एज वेल। सही एपीआई वर्जन, इवन अगर मैं आपसे बोलूँ कि राइट करें तो आप लिख भी सकते हैं। कैसे लिखेंगे यार? सिंपल आप कमांड चलाएंगे क्यूब सीटीएल एक्सप्लेन जॉब और सारा ऑप्शन से आप लिख देंगे। इसी जगह पर मैं अगर क्रॉन लिख दूंगा, उसकी डेट क्रॉन की फॉर्म में जैसे लिंक्स में होती है, तो ये जो टास्क है ये एक सर्टेन टाइम पे चल जाएगा। सर्टेन टाइम क्या है? वो आप सकते रात 3 बजे, सुबह 6 बजे, वट एवर टाइम यू आर लुकिंग फॉर। सो रिसोर्सेज क्रिएशन इज समथिंग वेरी गुड। ठीक है, जबरदस्त। ओके, अब हम आ जाते हैं एक लास्ट चीज पर। काफी सारे रिसोर्स हम क्रिएट कर चुके हैं। नाउ वी वांट कि भाई हम सर्विस क्रिएट करें, क्योंकि अभी तक जो हमारी डिप्लॉयमेंट है वो, उसके अंदर 4 या 3 रेप्लिका जितने भी चल रहे हैं, हमने जो चलाया अभी, आई थिंक इट्स 7 राइट नाउ। बट उस पर हमने कोई सर्विस क्रिएट नहीं की। सर्विस क्या है? एक लॉजिकल एंटिटी है, ताकि हम बारी बारी हर कंटेनर पे, हर पॉड पर आ जाए, हम एक सर्विस को हिट करें और मेरा आउटपुट मिल जाए। अभी बाय डिफॉल्ट मैंने इंजन की इमेज यूज करी, तो वो इंजन का डिफॉल्ट पेज खुल जाएगा। अच्छा, अब सर्विस क्रिएट करने के बहुत तरीके हैं। या तो मैं सिंपल क्यूब सीटीएल की कमांड लिखूं, एक्सपोज की कमांड लिखूं एंड सर्विस क्रिएट कर लूं। और एक तरीका ये कि यार मैं सर्विस की एक YAML क्रिएट कर लूं। ठीक है, और एक तरीका और भी है कि हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। हम लिखते हैं क्यूब सीटीएल एक्सपोज डैश डैश हेल्प। बोल रहा है भाई आप जो है ना, ये एक्सपोज को बता रहा है कि आप पॉसिबल रिसोर्सेज को आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज स्पॉट को, एप्लीकेशन कंट्रोलर को, डिप्लॉयमेंट को। तो और साथ में एग्जाम्पल भी दे रहा है। लेट्स सपोज मैं डिप्लॉयमेंट की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ डिप्लॉयमेंट की एग्जाम्पल आई थिंक, हाँ, क्यूब सीटीएल एक्सपोज करो डिप्लॉयमेंट। कौन सी इंजन नाम है उसका? स्पोर्ट पर टारगेट पोर्ट 8000। बट हमने कहा नहीं यार, हम इस कमांड के थ्रू नहीं करेंगे। वी विल गोइंग टू राइट अ YAML, ताकि वो चीज़ हमारे पास रहे। तो हम यहाँ जाते हैं और सर्विसेज YAML लिख देते हैं।
ताकि मेरे पास सर्विसेज की यमल आ जाए और मैं उसको अपने लिहाज से मॉडिफाई कर लूँ। ठीक हो गया। ये यहाँ पर आपको बस शो हो रही है यमल, सिंपल सर्विस यमल है। बट अब देखिए एक यहाँ पर यमल भी शो कर रहा है कि यमल है, पॉट की है, और साथ ही उसके उसी डैश डैश लगा के आपने एक ही फाइल के अंदर दो यमल लिख दी। तो पहले पॉट क्रिएट होगा, फिर पॉट का सर्विस क्रिएट हो जाएगी। इस तरह आप 50 यमल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अभी हम चलते हैं वापस अपने कमांड पे, हम लिखते हैं kubectl एक्सपोज। डिप्लॉयमेंट को एक्सपोज करो। कौन सी डिप्लॉयमेंट? टेस्ट अंडरस्कोर डिप्लॉय है। अब आगे क्या ऑप्शन है मुझे नहीं पता। अब एक तरीका तो ये कि मैं हेल्प ले लूँ। वो बोल रहा है भाई आपने जो कमांड दी है दिस इज गुड, बट आगे आपको पोर्ट और टारगेट पोर्ट देना पड़ेगा, या अगर आप नाम बताना चाहते हैं तो यू कैन हैव सम नेम एज वेल, बट पोर्ट बताना मस्ट है। हमने कहा चलो ठीक है यार, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम बोलते हैं डैश डैश पोर्ट इज इक्वल टू 80। हमारी जो डिप्लॉयमेंट जो पोर्ट 80 पे काम कर रही है। और टारगेट पोर्ट हमने कहा भाई तुम खुद ही ले लेना, वी हैव नो इशू। या हम एक काम करते हैं, हम बोलते हैं इसका तुम आउटपुट मुझे YAML की फॉर्म में दे दो, और साथ में मुझे इसको रन नहीं करो, मुझे इसका ट्राई रन करो, ताकि मुझे मैं इस पर अपनी मर्जी चेंज कर सकूं। मैं यहाँ पर इसको करता हूँ सर्विसेज अंडर स्कोर मैनिफेस्ट डॉट YAML। अब मैं लिखता हूँ VI सर्विसेज। तो इसने मुझे YAML दे दी कि भाई API वर्जन V1 होगा, काइंड सर्विस होगी, लेबल इज समथिंग विच इज यू ऑलरेडी नो, नाम इसका टेस्ट डिप्लॉय होगा। अच्छा, अब मैंने कहा नाम इसका टेस्ट डिप्लॉय नहीं हो, तो नाम यूनिक हो ताकि मुझे देख के पता चल जाए। तो मैंने कहा टेस्ट SVC डैश कर दो, ताकि पता चले कि ये सर्विस का नाम है। और पोर्ट 80 पे काम कर रही है, टारगेट पोर्ट भी 80 है, एंड टाइप उसकी जो है ना वो हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं करी है, बट हम कर सकते हैं। यहाँ पर हमें उसकी टाइप भी देनी चाहिए थी। ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, पोर्ट दिखा रहा है, पोर्ट कौन सी है, टारगेट पोर्ट एंड एवरीथिंग। ये तो अगर आप टारगेट पोर्ट देना चाहें तो आप दे भी सकते हैं। अब हमने कहा ठीक है यार, बाय डिफॉल्ट जो सर्विस क्रिएट होती है वो क्लस्टर आईपी होती है, बाद में हम उसको टाइप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम टू हैव। ठीक है। हमने कहा सही है, इसको सेव करो, बाहर आओ, और इससे मुझे एक YAML बना के दो। मैंने कमांड चलाई kubectl अप्लाई कर दो माइनस इस फाइल को। तेरा सर्विस क्रिएट हो गया। हम चेक कैसे करेंगे? kubectl गेट SVC। तो उसने कहा भाई ये जो सर्विस है ये तो पहले से चली थी, इसको तो भूल जाए आप, हमारी ये कम्युनिटीज की अपनी है। SVC जो हमने नाम दिया था टेस्ट डिप्लॉय, उसकी टाइप क्लस्टर आईपी है, जो बाय डिफॉल्ट ये होती है। इस आई और साथ में एक आईपी दे दी उसने, और एक्सटर्नल आईपी कोई नहीं, और ये पोर्ट 80 पे काम कर रही है, यानी कि हमारी जो एप्लीकेशन है दैट वर्क्स परफेक्टली ऑन पोर्ट 80 पर। हम इसको 80 भी कर सकते हैं। तो अब मुझे अपना डिप्लॉयमेंट को एक्सेस करना है, अपनी वेबसाइट को एक्सेस करना है, तो क्या तरीका है? पहला तरीका तो ये है कि मैं जो है ना इसकी आईपी उठाऊं, जो आईपी है क्लस्टर आईपी इसने दी हुई है। यानी एवरी टाइम मैं इस आईपी को हिट करूंगा, पीछे मेरा, पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि बेसिकली मैंने क्या किया, मेरे बहुत सारे पॉट्स थे, 7 5 जितने भी थे, लेट सपोज 3 थे, उसके ऊपर मैंने क्या किया, एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर दी। इसका नाम है डिप्लॉयमेंट, और ये सब इससे कनेक्टेड है। मगर मैं डिप्लॉयमेंट को हिट करूँ और यूज़ करूँ, और डिप्लॉयमेंट चेंज हो जाए या आईपी चेंज हो जाए, तो आई हैव कोई इशू हो जाएगा। तो मैंने कहा कि यार मैंने इसके ऊपर एक लॉजिकल एंट्री बना ली सर्विस के नाम से, जिसकी आईपी ये है, ये मैं, सही है ना? तो जब भी कोई बंदा बाहर से आएगा, अभी फिलहाल हमने क्लस्टर आईपी किए थे, लोकल बंदा ही आएगा, अगर बाहर से करना होगा तो फिर हम इसकी टाइप चेंज करेंगे, तो वो सर्विस को हिट करेगा, सर्विस
जाएगा डिप्लॉयमेंट पर, डिप्लॉयमेंट किसी एक से आपको आउटपुट दे, कभी इससे कभी इससे कभी इससे, इन राउंड रॉबिन फैशन में वो देता रहेगा, एंड आई एम हैप्पी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ बस ये आईपी तो आ चुकी है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं कर्ल कर देता हूँ। कर्ल का मतलब क्या होता है? तो देखिए वो जो मेरा इंजीनियर्स का पेज खुल गया, यानी कि मैं, मुझे नहीं पता कि इसने सर्विस को, मैंने जैसे सर्विस की आईपी को हिट किया, उसने डिप्लॉयमेंट के थ्रू किसी एक पॉर्ट से मुझे आउटपुट दे दिया। अब भले मैं क्या करूं कि मैं अपने डिप्लॉयमेंट को 7 से कम करके 1 कर दूं, और यहाँ जब भी मैं हिट करता रहूंगा मुझे मिलता रहेगा, या मैं स्केल करके इसको बढ़ा दूं। आई हैव नॉट टू वरी। ठीक है, दिस इज द बेनिफिट ऑफ सर्विस। बट अभी ये सर्विस जो है लोकली अवेलेबल है। क्लस्टर आईपी का मतलब ये होता है कि आप क्लस्टर के अंदर बैठ के अप्लाई कर रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ नहीं यार, मुझे ना इस सर्विस को एक स्टेप ऊपर ले जाना है, यानी कि मुझे अपनी मैं इसको ड्रॉ कर दूं आपके दोबारा। ये हम क्लस्टर के अंदर हम बैठे हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ नहीं यार, मुझे जो है ना क्लस्टर के बाहर से भी इसको एक्सेस करना है। तो बोलेगा सर्विस टाइप चेंज करनी पड़ेगी। सर्विस टाइप क्या करनी पड़ेगी? मुझे नोड पोर्ट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम नई सर्विस क्रिएट करें, या एग्जिस्टिंग सर्विस के अंदर हम इसको मॉडिफिकेशन कर ले। हम लिखते हैं kubectl, एडिट करो। किसको एडिट करो? सर्विस को, ऑफ कोर्स। सर्विस का नाम क्या था? SVC समथिंग कुछ था, ठीक है ना। kubectl तुम एडिट करो सर्विस को, इसका नाम जो है वो ये है टेस्ट, इसका नाम तो ये यमल खोल देगा आपको। अब यहाँ पर आप जाएं, पूरी यमल आ रही है। अच्छा, अब आप बोलेंगे ये इतनी यमल तो हमने लिखी नहीं थी। जब क्रिएट हो जाती है तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को डालते हैं, UID, यूजर आईडी क्या है, क्लस्टर आईपी क्या है। पहले तो आईपी अवेलेबल ही था, अब आई है ना आईपी है, तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हम टाइप में आ रहा है क्लस्टर आईपी, हम यहाँ पर जाते हैं और इसको एडिट कर देते हैं। ऑल्दो इट्स नॉट अ वेरी वेरी गुड प्रोसेस कि आप चलती में ऐड करें, बेहतर ये होता है कि आप अलग से ये मतलब क्रिएट करें। नोट पोर्ट, यहाँ पर हमने लिख दिया नोट पोर्ट, और स्पेलिंग हमारी एग्जैक्टली सेम हो चाहिए, अदरवाइज इट विल गिव मी एरर। जैसे मैं सेव करूंगा, नोट पोर्ट, इतना सर्विस एडिटेड। अब मैं आता हूँ गेट सर्विस करता हूँ दोबारा। अब देखिए टाइप क्या आ रही है, नोट पोर्ट आ रही है, और आगे पोर्ट 80 के आगे कोई और पोर्ट आ गई कि भाई पोर्ट 80 तो आप लोकली एक्सेस करते हैं, लेकिन जब आप नोट से बाहर निकलेंगे तो आपको इस पोर्ट पर काम करना पड़ेगा। यानी बाहर से बैठकर जब मैं एक्सेस करूंगा, तो अगर मैं क्लस्टर में बैठा हूं तो मैं, कोई मसला नहीं, मैं इस आईपी पे हिट कर सकता हूँ, कोई मसले की बात नहीं। 104.95.164, नो प्रॉब्लम। बट जब मैं नोड से बाहर आऊंगा, लेट सपोज चूंकि मैं वेब इंटरफेस पे हूँ, मैं यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर मैं बोल दूंगा इस पोर्ट पर तुम मुझे एक्सपोज कर दो, और राइट नाउ मैं इसको पब्लिक बना देता हूँ ताकि आप भी इसको एक्सेस कर सकें, और इसको एक्सपोज कर देता हूँ। तो इसने मुझे एक लिंक दे दिया, जैसे ही मैं लिंक खोला तो मेरा ये इंजीनियर्स का पेज खुल गया। ठीक है, अगर मैं ये लिंक आपको दे दूंगा तो यू कैन ओपन ओपन दिस लिंक एज वेल। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप या लेट सपोज मैं इसको दिखा देता हूँ एक इनकॉग्निटो मोड में खोल के, ताकि आपको लगे कि हाँ भाई ये बाहर से भी एक्सेस हो रहा है। ये ना सिर्फ मेरे क्लस्टर से एक्सेस है, बल्कि ये आउटसाइड उस नोड के बाहर से भी एक्सेस हो रहा है। लेट सपोज जो ये वाइट बनाया है मैंने लाइन, बेसिकली यहाँ पर एक क्लाइंट बैठा हुआ है, वो इसको एक्सेस कर रहा है। तो ये जो नोड है ये क्लस्टर का पार्ट है, ये जो वाइट है ये क्लस्टर से हटके, ये क्लस्टर है बेसिकली। नोड है वो क्लस्टर के अंदर, ऐसी बहुत सारी नोड्स होंगी। कितनी नोड्स हैं अभी हम देख लेते हैं। एक नोड ये रही, एक नोड ये रही, ये लो जो है वो नोड्स है। कितनी नोड्स हैं ये हम कैसे चेक करेंगे? क्यूब सी थी, ये हमने डिटेल लास्ट टाइम देखा था। जस्ट ठीक है ना। सी प्लेन 01 जो है वो कंट्रोल नोड है। नोड 1 नोड 2 जो हमारे रिसोर्स बने होंगे वो कहाँ बने होंगे? वो लेट सपोज 4 एप्लीका तो शायद एक बना हो नोड 1 पे, दो बने हो नोड 2 पे। कैसे चेक कर दें? ये भी चेक कर सकते हैं हम। kubectl गेट पॉड
ओ वाई मतलब डिटेल नोट। आप कितनी अच्छी बात देखेंगे। टेस्ट डिप्लॉय चार बने हुए हैं। एक जो बना हुआ है वो नोड वन पर है, एक कंट्रोल प्लेन पर है, दूसरा भी नोड वन पे है, और तीसरा जो है वो नोड टू पर है। बट हमने जो पोर्ट को एक्सपोज कराया था, हमने कंट्रोल पैनल था। कंट्रोल पैनल पे जब भी हिट आए वो आगे खुद डिवाइड कर देगा। ये दिस इज द बेनिफिट ऑफ क्लस्टर। अगर अब नोड वन बैठ जाती है तो नोड टू तो चल रही है ना, तो हमारा रिसोर्स चलता रहेगा। सो आई होप आज का बड़ा अच्छा हमने लेक्चर कवर किया है। इट्स मोस्टली 90% हमने थियोरेटिकली कवर किया चीज़ों को। वी हैड डिटेल डिस्कशन अबाउट एवरीथिंग। सो आई बिलीव कि ये बेनिफिशियल होगा। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, आपने प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज मे बी ये वीडियो को आपको मल्टीपल टाइम देखना पड़े जस्ट टू गेट थिंग्स रोलिंग। और लर्न करना है, प्रैक्टिस अगेन करनी है, अध्यापक को अपडेट करें, अपने बाकी लोगों से कोलैबोरेट करें, एंड डेफिनेटली एवरीथिंग हैज टू बी शेयर्ड ऑन लिंक्डइन सो मोर पीपल कैन get an idea. This is the basic purpose of technology cohort, or definitely we are here just for the same purpose कि हम अपनी नॉलेज जो है वो शेयर करें विद पीपल एंड लर्न टुगेदर। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप इस लाइव भी डाल सकते हैं, वरना जब मैं आपकी रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा तो यू कैन पुट क्वेश्चन देयर एज वेल, नो प्रॉब्लम।